हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पर, जहां पर आज हम पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस प्रकार की कुछ बुलिश स्ट्रेटजी होती है कि मार्केट जब भी ऊपर जाए तो हम लोग एंट्री ले लें वहां पर, और मार्केट जब भी नीचे आए तो हम वहां पर एंट्री ले लें। दोनों तरफ से हमें एक ट्रेडिंग पर्पज़ से हमारा काम हो जाए। अभी हमें क्या करना है? ट्रेडिंग करना है। मैं इसमें इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इसमें आपको ट्रेडिंग की कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ। एक मैं मात्र एजुकेशनल पर्पज़ से आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग कितना सिंपल है, उसे लोगों ने कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। आज का जो भी मेरा व्यू होगा वो केवल वन वे होगा, जो कि दोनों के दोनों किस में होगा? इंडेक्स में होगा। हम लोग इंडेक्स में ही ट्रेड करते हैं, तो वहाँ पर ही मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से हम इंडेक्स में ट्रेड करेंगे। दो तीन इंडिकेटर को हम यूज़ करेंगे और बहुत ही अच्छे से, क्योंकि मास्टर होना चाहिए एक इंसान, या तो वो प्राइस एक्शन को देखकर ही काम कर लेगा। अब इस प्राइस को देखकर एक मजा हुआ खिलाड़ी ऑटोमेटिक ही क्या करेगा? हमेशा सेल साइड में बैठा रहेगा। जब तक सेल साइड में बैठेगा तब तक कि जब तक कि इस लेवल को वो तोड़कर बाहर न जाए। यहाँ का जो लेवल आता है, इस लेवल को तोड़कर बाहर नहीं जाए, क्योंकि ये ऊपर गया है और नीचे चल रहा है। अब ये यहाँ से इस प्रकार से मूवमेंट करने वाला है, या यहाँ पर सस्टेन होकर इस प्रकार से जाएगा, दोनों में से। लेकिन एक सामान्य इंसान जो कि नया नया सीखा है, जिसको 8-10 साल 5-7 साल का कम से कम एक्सपीरियंस नहीं है, एवरीडे जो चार्ट ट्रेडिंग नहीं करता है 5-6 घंटे तक, वो नहीं समझ पाता। इसलिए हमें क्या करना है? इसके बुल रन को और बियर रन को पहचानना है किस प्रकार से, और हमें ट्रेड बहुत आसानी से मिल जाता है उसमें, जो ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं। पहले तो मैं कहूँगा कि हमेशा हेज के साथ ही ट्रेड करो, प्रॉफिट कम होगा पर लॉस नहीं होगा। देखो अभी क्या करना है, इसमें सिंपल इंडिकेटर को हम यूज़ करेंगे, जो कि आपको लॉस का कम कराएगा और प्रॉफिट देने की विनिंग प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर मूविंग एवरेज को सर्च करते हैं और 2 मूविंग एवरेज लगाते हैं प्लस एक RSI लगा देते हैं। अब इनकी हम सब सेटिंगें चेंज करते हैं। पहले मैं RSI में सेटिंग चेंज करने में क्या करूँगा, मैं RSI में यहाँ इसको चेंज कर देता हूँ और 70 की जगह मैं इसको कर देता हूँ 50, और बस ये 50 मैंने इसको बना दिया है। अभी मैं थोड़ा इसको कलरफुल बनाने की कोशिश करता हूँ। देखिए गुड, अपना काम हो गया दोस्तों। यहाँ पर ये इसको मैं हमेशा ऑलरेडी इस प्रकार से रखता हूँ ब्लैक में। ये मेरी चॉइस है, आप अपने मनचाहे कलर कर सकते हो। अब इसमें कुछ नहीं है, ये क्या हो गया, ये क्लियर कट बुल जोन में आ गया है और यहाँ पर भी ये जोन में आ गया। अब मेरे को बुल जोन तो पता चल गया कहाँ 50 से ऊपर मेरा है, 50 से ऊपर नीचे का उसका है। लेकिन अब मैं इसको मिडिल बैंड को ये जो इसको मैं कर देता हूँ 45, ये जो मिडिल बैंड है इसको मैंने 45 के ऊपर एडजस्ट कर दिया। ये जो 30 वाला एरिया है ना, ये 30 वाला एरिया, अब इसमें क्या है, ये जैसे ही एंट्री करता है अपने को क्या करना है, हमेशा एक लेवल पर बाई और सेल के लिए रेडी हो जाना। वो कैसे कैसे होता है मैं बताता हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर सेटिंग करते हैं पहले मूविंग एवरेज को, तो मैं इसको क्या कर देता हूँ 20 मूविंग एवरेज कर देता हूँ जाके, और इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक कलर, ठीक है। और फिर मैं दूसरा मूविंग एवरेज होता है उसको मैं कर देता हूँ यहाँ पर अच्छी खासी 50 को, और दूसरा मैं कर देता हूँ रेड को। गुड, मोस्टली मैं यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज की जगह एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ कर रहा हूँ, दैट्स इनफ। बस अब हमें यहाँ पर और कुछ नहीं चाहिए होता है। 50 मूविंग एवरेज लग गया यहाँ पर। ये सिंपल कॉन्सेप्ट बताता हूँ, तीनों को हमने यूज़ कर लिया है। अभी क्या करना है, ट्रेडिंग करने वाले का टाइम फ्रेम होता है हमेशा 5 मिनट और मैक्सिमम 10 मिनट, इससे ज़्यादा वो ट्रेड करने वाला नहीं रखता है। जो कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए 5 मिनट और 10 मिनट ही होता है। 15 मिनट की कंफर्मेशन लेते हैं, 1 घंटे का ट्रेंड देखते हैं। ट्रेंड किस चीज़ पे देखेंगे, वो 1 घंटे का देखेंगे कि कौन सा ट्रेंड, बुल ट्रेंड है, बियर ट्रेंड है। तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इस सेटिंग के बाद में आपको क्या करना है, सबसे पहले आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे इसको देखो। इसके 3 ही रूल होंगे, बस सिंपल 3 रूल होंगे। यहाँ पर रूल नंबर 1 है, क्लियर कट रूल नंबर 1 है। वो रूल नंबर 1 है कि जब तक 20 और 50 से ऊपर है तब तक आप बाइंग साइड में ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए आप सेल साइड में नहीं आएंगे। और पहला रूल। दूसरा रूल है आपका RSI यदि 50 से ऊपर है तो आप बाई साइड में रहेंगे, चाहे वो कितना ही गिरने वाला हो, आप नहीं आएंगे। तीसरा रूल है
तीनों जगह पर क्या होगा, थर्ड तीनों के तीनों पर क्या होगा, तीनों के तीनों पर आपको सेल सिग्नल देना पड़ेगा, तभी आप इसमें सेल करेंगे, अदरवाइज नहीं। तीनों पर बाई सिग्नल देना पड़ेगा तभी आप बाई करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ये क्लियर कट है। अब कैसे क्लियर कट है वो देखो आप, यहाँ पर मैंने पहले रूल क्या बताया, जैसे ये है, बहुत ईजी है दोस्तों, बहुत ईजी, आप समझ पाओगे तो बहुत ईजी सी। पहला रूल है यहाँ पर आपको क्या है, 50 से ऊपर बाई सिग्नल आया, मैंने इसलिए ये चेंज किया था यहाँ पर ताकि आप इसको क्लियर कट देख पाओ कि 50 से जैसे ऊपर जाए हमें पता लग जाएगा। जिससे जैसे ही इस पानी वाले एरिया में आता है, जैसे ये इसमें शेडो वाले एरिया में, इसका मतलब बियर जोन में आ गए हम। तो जैसे ही ये इसने यहाँ से ऊपर क्रॉस किया फर्स्ट से, तो हमारा एक सिग्नल आया बाई का, क्या यहाँ पर आया, इसने 50 को भी क्रॉस किया, 20 को भी क्रॉस किया। अब देखो यहाँ पर भी बाई का सिग्नल आया, यहाँ पर भी बाई का सिग्नल आया, तो क्या हम बाई करके बैठ सकते हैं? यस, हम ऑफकोर्स बैठ सकते हैं। तो जिसको भी प्रैक्टिस करनी है वो यहाँ पर एक कॉल बाई करे। देखो ये 18,550 का है, ये 18,550 का लेवल है, आप इसके ऊपर 10 का एसएल लगा लो, इनफ है, इनफ है, इनफ है, इनफ है। लेकिन इसमें भी मैं एक आपको बता देता हूँ, जब भी ये यहाँ से ऊपर नीचे होता है ना, तो ध्यान देना एक चीज़ को कि आपको क्या करना है। सिंपल तरीके से आप जब भी चार्ट की रीडिंग की 5-10 दिन के लिए आप इसको पेपर ट्रेडिंग करना, आप हमेशा यहाँ पर कंसोलिडेशन को, फेज को देखना कि जब ये नीचे आके ऊपर जा रहा है वापस, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 घंटे तक इसने, लगभग 1.5 घंटे तक इसने माथापच्ची करी है यहाँ पर, उसके बाद में ये क्लियर कट निकला है। तो जब ये क्या करता है, यहाँ पर इस RSI में इस लाइन के ऊपर ये चलना स्टार्ट हो जाता है, सस्टेन हो जाता है, तो जस्ट यहीं पर एंट्री ले लो। और इस जो 50 डे मूविंग एवरेज होता है उसमें और इसमें मुश्किल से 10 का डिफरेंस होगा, यानी 550 के ऊपर यदि चल रहा है 18,550 पर, तो आप 18,540 के आसपास या फिर अपने कॉल और पुट के अकॉर्डिंग उसमें 10 पॉइंट का एसएल रखकर आप इसमें एंट्री लेना, बिल्कुल बहुत जल्दी से। और आपका एसएल आगे वाला टारगेट क्या होगा, आपका टारगेट कुछ नहीं दोस्त, जब तक 20 डे मूविंग एवरेज को ये टच करके नीचे नहीं आ जाता तब तक आपको निकलना नहीं है, या फिर इसमें से तीनों में से किसी एक सेल में निकल जाना है जब सेल में आए, तो यानी यहाँ एंट्री लेनी है, और जब 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस कर दे तो आपको तुरंत एग्जिट कर लेना है, या वो RSI को एग्जिट कर दे तो तुरंत आपको, क्योंकि 50 डे मूविंग एवरेज बहुत दूर होता है, बहुत दूर होता है। ये आपको ट्रेंड बता देगा कि कौन सा ट्रेंड, तो ये ट्रेंड है कैसा, ये अप ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर अप ट्रेंड है। और अप ट्रेंड में आपको देखना है कि हाँ ये मेरे को 50 डे मूविंग एवरेज बता रहा है ट्रेंड कि ये बुल ट्रेंड है, यहाँ पर कैसा आ गया, यहाँ पर ये बुल ट्रेंड है, तो बुल ट्रेंड में आप बाई करोगे या सेल करोगे। देखो भाई, बुल ट्रेंड जब अच्छा खासा होता है तो मैं कॉल बाई करता हूँ, और मुझे लगता है बुल ट्रेंड रो कर चलने वाला होता है तो मैं पुट को शॉर्ट कर देता हूँ, सिंपल सी बात है अपनी। तो लेकिन क्वांटिटी वो थोड़ी हैवी होती है और हेजिंग के साथ में होती है, क्योंकि आप लोग जानते हो एक कैंडल यदि 10 20 50 पॉइंट की झट से नीचे आ जाए तो पसीने आ जाते हैं ट्रेडर के। लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिंपल आसान होता है, आसान नहीं होता, बस थोड़ा रिस्क को मैनेज करके चलना पड़ता है, तो आपके लिए सिंपल होगा। अब मैं इसमें बता देता हूँ कि आपको ट्रेंड क्लियर हो गया कि ये बुल ट्रेंड है, 50 से ऊपर चल रहा है, तो आपको इसमें एंट्री ले लेनी है, कोई टेंशन नहीं है, बिना टेंशन की। ये जो कंसोलिडेशन होता है ना ऊपर आकर, ये आपको मैंने बताया पहले भी चार्ट ट्रेडिंग में कि जब ऊपर जाने के बाद कहीं भी कंसोलिडेशन होता है, इसका मतलब वो और रैली के लिए तैयार हो रहा है, और ये अपना तैयार हो ही जाता है। अब ये तो आया बुल साइड में, बाई साइड का। अब आते हैं हम सेल साइड में कि कैसे हमें पता चले कि हम सेल साइड में आ गए हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना। जैसे ही आप देखो कि हमारा ये पहला कंडीशन होती है, सारी कंडीशनें भूल जाओ। पहली कंडीशन क्या थी, जब तीनों में से कोई भी सेल में आ गया। देखो यहाँ पर इसने सेल में दे दिया कि मैं यहाँ पर क्या हूँ, इसने साफ साफ कहा है कि मैं सेल में आ गया। क्या ये 50 से भी नीचे आ गया? नहीं, अभी वेट करो, अभी वेट करो। लेकिन ये क्या हो रहा है, RSI के ऊपर भी सेल में आ गया, तो हमारा दूसरा भी यहाँ भी क्लियर है और यहाँ पर भी क्लियर, लेकिन एक बचा हुआ है। अब जो मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं ना, वो तो ये भी प्रॉफिट ले लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, स्ट्रेंथ गायब हो गई है मार्केट में, यहाँ पर भी नहीं है, तो आप यहाँ पर सेल में बैठ जाओ, पुट बाय कर लो या फिर कॉल को शॉर्ट कर दो, दोनों तरफ से बैठ जाओ। लेकिन ईजी क्या होगा, एक नॉर्मल ट्रेडर के लिए आपको जानना होगा, आप इस चीज़ को कैप्चर कर लो ना, इतनी सी सारी चीज़ को, तो भी बहुत है। लेकिन इतना कैप्चर नहीं हो तो आप 2 कैंडल तक अपना एसएल को ट्रिगर कर देना, फटाफट उसको आगे बढ़ा दो, एसएल को ट्रिगर कर दो, आगे बढ़ा दो। 10 पॉइंट का लगाया था, फिर 20 पॉइंट प्रॉफिट में आ गए तो 20 पॉइंट के ऊपर का ले लो, 10 पॉइंट छोड़ दो, ऊपर जाने दो, जा रहा है तो ठीक, 20 पॉइंट ऊपर निकाल दो। ऐसे एसएल को ट्रिगर किया जाता है, ताकि नहीं तो ऑप्शन में एक ही बार में खा जाता है मार्केट। वन वे चलता है तो बहुत अच्छा है। अब देखो यहाँ पर इसने क्लियर कट दे दिया कि मैं सेल साइड में हूँ, तो जब भी जैसे ही 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया, ये
50 डे मूविंग एवरेज के नीचे आया तो यहाँ पर ये कंफर्म हो गया कि ट्रेंड कैसा आ गया, बियर ट्रेंड आ गया। अब ये रोदना धोना चालू हो गया इसका। जब तक ये इसको ऊपर नहीं जाता ना तब तक ये टच करने की कोशिश करेगा, बार बार जलने दो, जाने दो आराम से। जब तक एक कैंडल इसके ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक ये अपना ट्रेंड नहीं चेंज करेगा। अब इसकी कंफर्मेशन यहाँ आरएसआई देता रहेगा। यहाँ देखो ये बुल मार्केट है, ये हमेशा स्ट्रेंथ में चलेगा। जितना नीचे आएगा उतना यहाँ पर भी रो के चलेगा, जितना ऊपर जाएगा स्ट्रेंथ में उतना ऊपर यहाँ पर भी चला जाएगा, क्योंकि जहाँ स्ट्रेंथ है वो यहाँ लगा दी। अब जितना का जितना ये नीचे वाला यहाँ वाला हिस्सा है ये मैंने इसमें ब्लर कर दिया पूरा का पूरा। जब तक ये इसके अंदर चल रहा है ना तब तक ये देख कर चलो, मान के चलो कि ये बिना स्ट्रेंथ के भाग रहा है, जब तक स्ट्रेंथ इसमें बहुत ज़्यादा अपसाइड का मूवमेंट नहीं। बोले जी ये तो कल के मार्केट में पुरानी बातों में दिखाओ कहाँ पर है। अब मैं आपको इसमें और क्लियर कर देता हूँ कि आपको कैसे इसमें मॉडिफिकेशन कर लेना है ट्रेंड पर क्लियरफाई कर। ये मैंने 5 मिनट पर, यदि मैं इसको 15 मिनट पे कर दूँ ना तो भी सेम होगा। कोई बड़ी इतनी तुरमखा वाली बात नहीं आती। बड़े ट्रेड के लंबे ट्रेड के लिए आपको इसमें बैठना पड़ता है। यहाँ पर देखो यदि 15 मिनट पर, तो यदि आप केवल इतना भी कर लो ना 15 मिनट पे, तो मैं बस इतना ही कर लो कि यहाँ पर मेरी पहली कंडीशन थी हमारा 50 से मूविंग एवरेज ऊपर जाना चाहिए। यहाँ पर 50 से ऊपर गया, यहाँ पर बाई सिग्नल आया। कौन सा सिग्नल आया है? यहाँ पर हमारा बाई सिग्नल आया। तो क्या यहाँ पर बाई सिग्नल आया है? क्लियर कट बाई सिग्नल आया, तो यहाँ पर बाई करो, यहाँ पर बाई करो। जब आपको बता दिया कि इसके लंबे ट्रेड के लिए बैठे रहो, यहाँ पर सेल सिग्नल आया तो आप निकलो ना यहाँ से। इतना सारा प्रॉफिट क्यों नहीं बुक कर रहे हो? एक कॉल से आप बाई करो, एक कॉल से, एक सिंगल एक कॉल से। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ें करो, बहुत सारी चीज़ें करो। अननेसेसरी आप बार बार ट्रिगर मत करो। और एक चीज़ बता दूं, 10 यदि आप ट्रेड लेते हो उसमें से 8 सक्सेस होंगे, 2 आपके एसएल हिट हो जाएंगे बार बार। अभी देखो यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही 20 डे मूविंग एवरेज 15 मिनट से ये नीचे जाता है ये सेल में आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ सेल में आते ही क्या होता है, अपने को अपना रूल फॉलो करना है, बात खत्म। मैंने रूल था कि तीनों में आना चाहिए, 50 में भी आना चाहिए, 20 में आना चाहिए, 50 में आना चाहिए, आरएसआई में। लेकिन आरएसआई यहाँ आएगा, यहाँ आएगा तो इसका मतलब ये इस लेवल की कैंडल पे आएगा। इस लेवल की कैंडल पे अब क्या भरोसा, ये तो यहाँ से इतना ऊपर चला गया है। तो अब ये 100 पॉइंट की रैली को हम एसएल के लिए मानेंगे? ना रे ना, अभी लेना ही नहीं। अभी इसको टच करने दो। यहाँ पर देखो, इसको देखो, इसके पास में ये एवरेज करेगा। इतना गिर चुका है ना, अब ये एवरेज करेगा। यहाँ पर एवरेज, यदि इसको जाना होगा तो ये यहाँ पर बैठेगा। और ये जो मूविंग एवरेज नीचे की तरफ ना आ रहा है ना, ये हमेशा ऐसे ऐसे से होके फिर ऐसे ऊपर हो जाएगा। तो एक अंधा आदमी भी बता सकता है ऊपर का ट्रेंड नीचे का ट्रेंड 15 डे मूविंग एवरेज पे कैसे है। लेकिन मैंने क्या कहा, तीनों मूविंग एवरेज को यूज़ करना है। जैसे ही ये इस 50 के नीचे आए, आपको तो बस आंख बंद करके सेल साइड में बैठ जाना है, कुछ नहीं करना। लोग कहते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे मार्केट बहुत बुलिश है, इतना ऊपर जाएगा, ऑल टाइम हाई चल रहा है। अरे जाने दो, ज्ञानबाजी को बंद करो यार। जो चीज़ें चार्ट पे प्रैक्टिकल चल रही है ना उन पे भरोसा करो, बस बात खत्म करो। कुछ नहीं ध्यान देना, कुछ भी नहीं ध्यान देना, किसी का भी कुछ नहीं देखना है। जो प्राइस चार्ट पे चलती ना तब तो आप अच्छा खासा बना पाओगे। मैं आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस दिखाऊंगा, तब आप देखना कि सिंपल स्ट्रेटजी से लोग कहाँ तक कहाँ पहुँच जाते हैं। फालतू में बकवास करते रहते हैं यूट्यूब के ऊपर इतने सारे, ना तो ध्यान होता है किसी चीज़ का, ना इन सब चीज़ों में वो बिलीव करते हैं। और इन सब चीज़ों से आपको अपना ट्रेड करना है, पैसा आपका है, इसलिए सेफ्टी आपकी होनी चाहिए। लोगों को चिल्लाने दो क्या है क्या नहीं है। मार्केट बुलिश है तो बुलिश बैठे रहेगा, बियर से बियर, हमें तो चार्ट पे प्राइस का मतलब है, हम तो उसको ट्रेड करते हैं। मार्केट के सेंटीमेंट पे मत जाओ, इमोशनल मत होना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा सेल सिग्नल आया है, यहाँ पर सेल सिग्नल आया क्या, जस्ट इसके नीचे एग्जैक्ट ये एसएल आ गया, सेल सिग्नल आ गया। तो 20 से भी नीचे, 50 से भी नीचे हम सेल करने के लिए तैयार हैं। यहाँ पर एक पुट लेकर बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है, आराम से। और एसएल इसके जस्ट ऊपर लगा दो 10-20 पॉइंट का, और आराम से शांतिपूर्वक बैठे रहो। एक रेड कैंडल मिल गई, अच्छी खासी है, 100-200 पॉइंटों की है निफ्टी में, तो आराम से आप इसको लेके निकल जाओ। यदि आपने 2 लॉट लिए हैं यहाँ पर, तो एक से प्रॉफिट बुक कर लो, अपना सारा पैसा रिकवर करो, और दूसरे को आप हार्ड ट्रेड करते जाओ जब तक कि ये दोनों क्रॉस करने के लिए रेडी नहीं हो जाए 20 डे मूविंग एवरेज को, तब तक चलने दो। अभी भी मैं कह रहा हूँ मंडे को मार्केट ओपन होने दो, या तो ये रगड़म पट्टी करेगा यहीं पर और फिर नीचे चलेगा। मुझे नीचे के साइड में अभी भी बियरिश साइड में दिखाई दे रहा है। यदि मैं एक बार नज़र इसको 1 ओवर के चार्ट पे देखूं, तो आप 1 ओवर के चार्ट पे यहाँ देखो, क्लियर कट मुझे नेगेटिव सेंटीमेंट अभी भी दिखाई दे रहा है। जब तक ये इसको टच करके यहाँ सस्टेन नहीं होता है और ये रेड लाइन इसके ऊपर नहीं जाती है, अपना बाय सिग्नल जो 5 मिनट पे आ रहा था वो यहाँ नहीं आता है, तब तक ये बाइंग में आएगा ही नहीं।
तो बाबा जब आएगा ही नहीं तो आप और मैं क्यों ज़बरदस्ती कॉल की तरफ बाई करने की तरफ पड़े हैं, पैसों को तूली लगाने पर पड़े हैं। बहुत ईजी, अरे बहुत ईजी। अभी कहते चलो जी निफ्टी नहीं बैंक निफ्टी में ट्राई कर लेते, 1 मिनट देख लो आप, बैंक निफ्टी में भी सेम है। अब देखो यहाँ पर जो एक कंसल्टेशन जोन है ना, ये क्या बता रहा है आरएसआई, ना तो ये 50 के ऊपर सस्टेन हो रहा है और ना हो तो यहाँ पर प्राइस भी क्या करेगी ऐसे ही कंसोल। इसमें नो ट्रेडिंग जोन है, ये क्या है, नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं करना। जब आपको खुद कंफ्यूजन हो कि ये यार ये खुद क्या कर रहा है ये अपने, तो छोड़ दो, भूल जाओ और अगले दिन का वेट करो। एक दिन यदि यहाँ पर ये एक बार ट्रेड होने के लिए तैयार हो रहा हो ना, इस प्रकार से तैयार हो रहा हो ना, तो आप चिंता मत करो, ये फ्लैग पैटर्न बनते हैं, दोनों में से एक तरफ जाएगा ही जाएगा। इसके लिए ईजी है, 5 मिनट पे छोड़ो, आप सीधा का सीधा 1 घंटे के चार्ट लगाओ। यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट पे आप देखो कि ट्रेंड कैसा रहेगा और 1 घंटे के चार्ट पे वो बता देगा आपको कि ये डाउन ट्रेंड का चार्ट है, तो आपको ऊपर की तरफ का बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेना है, शांतचित्त होकर बैठ जाना है और जहाँ पर निकले उसी तरफ देखो। अब जिसने बैंक निफ्टी में मेरे कहे अनुसार, यदि मेरी ट्रेडिंग के अनुसार, मैं तो हालांकि यहाँ पर भी ले लेता हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती क्योंकि मेरे तो रिस्क मैनेज होती है, लेकिन लोगों को मैंने कहा है कि इन दोनों के नीचे लेना है, सेल यहीं करना है, आपको बाई यहीं करना है, पुट को कॉल को सेल यहीं करना है। तो आप यदि यहाँ पर भी कर रहे हो, जैसे ये इसके नीचे जा रहा है, ये इस लेवल पे सेल सिग्नल आया, इस लेवल पे सेल सिग्नल आया, यहाँ पर सेल सिग्नल, तो तीनों में पास होने पर सेल सिग्नल आया है, तो केवल आप यहाँ पर भी सेल कर रहे हो तो भी देखो इतना, ये कितना पॉइंट होगा आपको आइडिया है। यहाँ पर मेरा फिर भी मैंने अभी तक नहीं निकला हूँ, जब तक ये इसके यहाँ पर एसएल हिट नहीं होता ना, अपना एसएल क्या था 20 डे मूविंग एवरेज से जस्ट ऊपर आते ही अपने को निकल जाना है। तो आप यदि यहाँ पर भी एंट्री ले रहे हो ना 44,300 के ऊपर भी, तो आप यहाँ पर देखो ये है 44,200, 200 तो नीचे चला गया, 250, हाँ 44,250, 50 पॉइंट मिले। बोलो जी सारा दिन तो निकल गया 250 पॉइंट, अरे कोई बात नहीं बाबा, कभी कभी 50 पॉइंट से काम चलाना पड़ता है क्योंकि ट्रेंड होता है ना वो कई बार नहीं निकलता, तो कुछ सेफ्टी से अच्छा है 50 पॉइंट ही निकले बस, कोई बात नहीं। लेकिन तैयार कौन बैठे थे, तैयार वो लोग बैठे थे जिनको पता था कि 50 पे जाके टकराएगा और नीचे जाने वाला है, तो यहाँ हैवी क्वांटिटी के साथ उन्होंने सेल किया क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे। अब देखो कैंडल कितनी बड़ी बड़ी बनी है यहाँ पर, और वो 2 ही कैंडल में उन्होंने अपना माल पूरा का पूरा यहाँ पर सोख लिया। अब जैसे ही वो यहाँ पर एग्जिट हुए तो थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग दिखाई दी 20 मूविंग एवरेज, फिर उन्होंने एंट्री ले ली। जब तक ये सस्टेन होकर ऊपर जाने की सोचता है तो रिटेल ट्रेडर हमेशा यही सोचेगा कि अरे बाप रे हम तो गया, ये तो गया ऊपर जा रहा है, अब तो ऊपर जाएगा, ये तो यहाँ सस्टेन हो गया। सस्टेन नहीं होता है बाबा, यहाँ पर जिसने बाई किया है ना पुट को, वो यहाँ पर आते ही 2 कैंडल में ये 200-400 पॉइंट मिलते ही वो यहाँ सेल करेगा। जब भी कोई सेल करेगा इसका मतलब यहाँ पर पुट बायर, तो पुट सेल करने का मतलब क्या, मार्केट ऊपर जाएगा, या कॉल शॉर्ट किया है तो कॉल बाई करने का मतलब मार्केट ऊपर जाएगा। तो थोड़ा सा जंप कर जाता है हल्का सा वो, और वो फेक जंप होता है, उसमें स्ट्रेंथ नहीं होती है। यहाँ देखो अभी भी स्ट्रेंथ है क्या, यहाँ पर स्ट्रेंथ नहीं होती है यहाँ पर, तो लेकिन स्ट्रेंथ नहीं है, फिर देखो कितना शार्प फॉल आया है। तो ऐसे फॉल को आप एग्जैक्टली सीधा सीधा प्रिडिक्ट कर पाओगे ना। चार्ट को देखना समझना सीखो, बहुत सिंपल है, इजी है। अब लंबे वीडियो पर देखकर ये मत कहना कि बहुत लंबा वीडियो बना दिया, जो परफेक्ट चीज़ है ना उसको बता रहा हूँ, काम के बाद समझ लेना और नॉर्मल चीज़ों को देखकर ही ट्रेड करना सीख लो। अब यहाँ पर क्या, पेपर ट्रेडिंग करना, पेपर ट्रेडिंग जो नहीं करेगा वो फंस जाएगा क्योंकि उसको पता ही नहीं होगा। अब यहाँ पर बोलोगे आप तो यहाँ पर इसने इतना मूवमेंट, अरे छोड़ दो ना, एक ही दिन में करोड़पति बनना है क्या सबको। यहाँ पर जब बाई सिग्नल में आया है, इसके ऊपर चल रहा है, तो हमारा लोग कहेंगे कि बाई सिग्नल, अरे मेरे लिए तो बाई सिग्नल नहीं है भाई, मेरे लिए तो यहाँ बाई सिग्नल आया, लेकिन क्या 50 से ऊपर गया यहाँ पर, हाँ 50 से ऊपर गया, यहाँ पर इसने एसएल को काट दिया। चलो जी अब एसएल को काट दिया तो ठीक है, एक बार अपना लॉस ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसी जगहों पर अपने आप को ट्रेड में नहीं फंसाना है, अपने आप को ट्रेड में नहीं फंसाना है। अब कैसे पता चलेगा ट्रेड में फंस रहे हैं कि नहीं फंस रहे हैं, वो आपको मार्केट की चाल ही बता देगी कि जब आपको ट्रेडिंग करना होगा तो ये देखना पड़ेगा कि कितनी कैंडल में, देखो जब ये स्टार्ट होता है तो ये ऊपर जाता है, फिर ये नीचे आता है, फिर शार्प अपसाइड लेता है मोमेंट में। यहाँ पर लास्ट डे का लोअर लो होता है, ये लगाता है और इसको तोड़ता नहीं है, यहीं से एक बार रिकवरी लेता है, बाउंस लेता है, तो कुछ अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर अच्छा खासा पैसा बना लेते हैं। लेकिन 50 डे मूविंग एवरेज सस्टेन होना ज़रूरी होता है। तो जब इतना लंबा फॉल होता है, अचानक से ऊपर जाता है, तो यहाँ जितने भी जो शॉर्ट करके बैठे हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, अपना अपना सौदा काटते हैं, तो ये सस्टेन होने लग जाता है और फिर वापस नीचे आते हैं क्योंकि उन्हें उन सब चीज़ों से मतलब होता है। अब आप कहोगे कि यार ये तो आप ऐसी ही बात कर रहे हो, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देख लो, 15 मिनट पे भी श्योरिटी वैसी की वैसी है।
जब तक ये बुल ट्रेंड में है तो ये ऊपर रहेगा ही रहेगा, कोई नहीं रोकने वाला इसको। ये ऊपर है 50 से, तब तक ये बुल ट्रेंड में बैठा है। 20 डे पर ही यदि आप लगा के बैठ जाओ ना तो भी ठीक है। अब आप ध्यान रखना, ट्रेडिंग में क्या होता है, प्रॉफिट जो होता है ना वो जेब में नहीं लिया जाता ना, तब तक आप कोई प्रॉफिट में हो ही नहीं। इसलिए हमेशा प्रॉफिट में रहो। और मैं हमेशा पुट को बाई करने में और कॉल को शॉर्ट करने में बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझे गिरते हुए मार्केट में पैसा बनाना ज़्यादा मज़ा आता है। मुझे चढ़ते हुए मार्केट में बहुत जोर आता है पैसा बनाने में, और मैं बहुत मतलब डरता हूँ कि मुझे ऊपर चढ़ते मार्केट में बहुत कम पैसा मिलेगा, इसलिए मैं बहुत कम लेता हूँ। तो यहाँ पर पुट सेल करता हूँ, हमेशा पुट सेल करके बैठता हूँ, ताकि मुझे आराम से सेफली उस चीज़ में मज़ा आए। कई बार ऐसी होती है जब बहुत अच्छी होती है पोजीशन तो मैं कॉल बाई कर लेता हूँ, मोस्टली पुट शॉर्ट किया जाता है। लेकिन आते वक्त मैं हमेशा पुट ही बाई करता हूँ, कॉल शॉर्ट कम करता हूँ। कई बार मुझे लगता है कॉल शॉर्ट करना है, तो ये आज की स्ट्रेटजी थी, बहुत ही ईजी वे में आप इस चीज़ को अप्लाई करिए। मैं इस चीज़ में और एडवांस वर्जन लाके आपको दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आप इन सब चीज़ों में कर सकते हो। बहुत ईजी होता है, इतना डिफ़िकल्ट होता नहीं है, और बाई और सेल करना बहुत आसान होता है। लेकिन ध्यान रखना, कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन यहाँ पर कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ यहाँ पर क्या होता है, ये ट्रेंडिंग जो रैली होती है ना वो मिस हो जाती है, तो आप उसमें ज़बरदस्ती एंट्री करने की सोचना भी मत। और ये बहुत अच्छी वे में आपको काम कराएगा, बहुत अच्छे में आपको प्रॉफिट देगा। इसलिए आप बिलीव करना इन सब चीज़ों पर, पहले पेपर ट्रेड करना, इन सब चीज़ों की कमी और इस चीज़ की स्ट्रेंथ को जानना, उसके बाद ही सब चीज़ें करना। और ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो बनाया गया है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बस केवल आप लर्न करिए और फिर अर्न करिए। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। दोस्तों, यदि अच्छा लग रहा है चैनल में दी हुई जानकारी तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल बटन को प्रेस करिए। मैं बिलीव करता हूँ किसी भी चीज़ को सीखने में और सिखाने में, मैं किसी भी प्रकार की कोई रिकमेंडेशन नहीं देता, क्योंकि मैं हाथ काटना नहीं चाहता। दोस्तों, आपकी हार्ड मनी है, बहुत अच्छे से कमाई हुई सेव की हुई मनी है, उसको जाने मत देना। अपने पैसों को बचा के रखना, लोग खा जाएंगे पैसा, इसको बाई कर लो, उसको बाई कर लो, बिना लॉजिक के ऊपर, बिना तुक्के के ऊपर, क्योंकि पैसा किसी के जेब से जाता नहीं है बातें करने में। आपका पैसा है, सेफ्टी रखना अपने पैसे की।